सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनवरी में कुछ ऐसे बदलाव हैं जो कि किए गए हैं जिसके बारे में सबको पता होनी चाहिए। अगर आप भी मान लीजिए देश के नागरिक हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि जनवरी में 6 ऐसे बदलाव हैं ना जो कि कर दिए गए हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि आखिर वो कौन कौन से बदलाव हैं जो कि जनवरी से लागू यहाँ पे होने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपडेट के रिगार्डिंग हम बात करें तो अभी तक आपने पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया हुआ है तो 31 दिसंबर तक इसका डेट रखा गया था। अब यहाँ पे जनवरी में क्या है कि जिन्होंने लिंक नहीं किया हुआ है तो 1 जनवरी से उनका जो भी पैन कार्ड है ना इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब उससे कोई भी आप काम नहीं कर सकते हैं। समझ रहे ना। जैसे कि मान लीजिए आपको बैंक से पैसा निकालना है 50,000 से अधिक तो नहीं निकलेगा, ITR फाइल करना है तो नहीं होगा, अकाउंट ओपन करना है तो नहीं होगा। जहाँ भी पैन कार्ड की यूज लगती है ना वो वाला काम आप नहीं कर सकते हैं। इसका सलूशन यही है कि पैन कार्ड को आधार से आपको लिंक करना पड़ेगा, जो कि 1,000 रुपये का चालान देंगे, फिर लिंक करेंगे, उसके बाद आपका पैन कार्ड एक्टिव होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है, ध्यान रखिएगा। दूसरा अपडेट ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जो है बेनिफिट उठा रहे हैं। साल में जो है 6,000 रुपये की उनको राशि मिल रही है। अब यहाँ पे सरकार क्या है ना कि कह रही है कि जनवरी में अगर आपका फार्मर आईडी नहीं बनता है तो समझिए कि आपको जो PM किसान का बेनिफिट है ना आगे चल के नहीं मिलेगा, या फिर किसी प्रकार की कृषि से रिलेटेड बीमा हो गई, सब्सिडी हो गई, कोई स्कीम का बेनिफिट हो गया, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 1 जनवरी से भी लागू हो रहा है। बहुत सारे किसानों का जो है फार्मर रजिस्ट्री हो चुका है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ पे 6 से लेकर जो है 9 जनवरी के बीच में समझिए कि मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री करवाने को लेकर अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है, जो कि सभी को पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत बेनिफिट मिलता है, या फिर यूँ कह ले कि आपको किसी प्रकार की कृषि से रिलेटेड स्कीम का बेनिफिट चाहिए, तो आपके पास फार्मर आईडी होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जनवरी से भी यहाँ पे लागू हो रहा है। तो अपना जो भी फार्मर रजिस्ट्री उसको करवा लीजिएगा। ऑनलाइन तो नहीं कर सकते, इसके लिए अपने जो भी ब्लॉक होता है, आपका किसान भवन होता है, पंचायत भवन होता है, वहाँ पे जाकर शिविर लग रहा है, कैंप लग रहा है, जिसके माध्यम से सारे काम कराए जा रहे हैं, तो वहाँ से भी जाकर करवा सकते हैं। तीसरा अपडेट उन सभी के लिए है जिनके पास राशन कार्ड है। आप सभी जानते ही हैं कि राशन कार्ड में eKYC आधार सीडिंग का जो प्रक्रिया है ना 30 दिसंबर तक ही रखे गए थे। अब यहाँ पे 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बाद अगर मान लीजिए आपने राशन कार्ड का eKYC नहीं करवाया हुआ है, या फिर यूँ कह ले कि अपना आधार सीडिंग नहीं करवाया हुआ है, तो आपका जो राशन कार्ड से नाम है ना उसको यहाँ पे काट दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मेरा KYC एप्लीकेशन के माध्यम जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका जो KYC है हुआ है कि नहीं हुआ है, और एक बार चेक कर लीजिएगा कि 31 दिसंबर के बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 30 दिसंबर तक ही इसका डेट यहाँ पे रखे गए थे। तो अभी तक आपने नहीं करवाया हुआ है तो बहुत बड़ी आपने गलती किया हुआ है। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर हो रहा है तो कर लीजिएगा, नहीं हो रहा है तो आप समझिए कि आपका नाम राशन कार्ड से कटने वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्रेडिट स्कोर को लेकर जो है एक अपडेट निकल के आ रहा है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि कोई भी आपको लोन लेनी होती है तो जो सिविल स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आप जो है किस तरह से लोन को रीपेमेंट कर रहे हैं, आपका क्रेडिट अच्छा है कि नहीं है। तो इसमें पहले क्या होता था कि महीनों लगते थे अपडेट होने में, जो आपका सिविल स्कोर है ना उसको अपडेट होने में कहीं ना कहीं महीनों लगते थे। लेकिन अभी सरकार ये कह रही है कि हम 1 जनवरी 2026 से एक नया नियम ला रहे हैं जिसमें 7 दिनों में आपका जो भी क्रेडिट स्कोर है ना उसको यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपने कोई लोन लिया, टाइम से उसको फिल आपने नहीं भरा, तो आपका क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि डाउन हो जाता है, और फिर आप भरते हैं तो फिर लंबे समय के बाद वो अपडेट होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि 7 दिन पर आपका जो भी सिविल स्कोर है उसको अपडेट किया जाएगा, जिसमें करंट की जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको यहाँ पे देखते हुए आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना उसको रखा जाएगा। तो ये भी एक बेहतर अपडेट है आप सभी के लिए। जो यहाँ पे 5वां अपडेट है वो सभी के लिए है जो कि बैंक में FD करते हैं या फिर बैंक से लोन लेते हैं। इसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे चेंज होने वाले हैं 1 जनवरी 2026 से। तो अगर आप कोई FD करवाना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा क्या रेट लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। साथ ही साथ अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसका भी रेट आप देख सकते हैं। हालांकि अभी पब्लिकली नहीं हुआ है, जैसे ही होगा आपको बता देंगे। तो ये भी जो है 1 जनवरी 2026 से यहाँ पे लागू होने जा रहे हैं। नए जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको देखने को मिलेगा। 6वां अपडेट के रिगार्डिंग हम बात करें तो जो भी बिहार में ज़मीन की नकल होती है, अभी आपके पास विकल्प क्या था कि आप जो है ऑनलाइन भी निकाल सकते थे बिहार भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से, और साथ ही साथ ऑनलाइन भी निकाल सकते थे। लेकिन अभी क्या है ना कि सरकार कह रही है कि 1 जनवरी 2026 के बाद सिर्फ ऑनलाइन निकलेगा, ऑफलाइन नहीं निकलेगा। बिहार भूमि के पोर्टल के माध्यम से, भू अभिलेख के पोर्टल के माध्यम से आपको ऑफलाइन अब यहाँ पे रिकॉर्ड रूम से नहीं मिलेंगे, बल्कि ऑनलाइन पोर्टल से ही मिलेंगे, जो कि भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से अपना जो भी जमीन की नकल है, पेपर है, उसको निकलवा सकते हैं 10 रुपया पर पेज के हिसाब से पेमेंट करके। तो पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पे लागू होगी। ऑफलाइन रिकॉर्ड रूम के माध्यम जो नकल निकलवाते थे अब यहाँ पे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जो 6 ऐसे अपडेट हैं जो कि जनवरी 2026 से लागू हो चुके हैं।
ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने मिस कर दिया हुआ है तो बहुत बड़ा आपने मिस किया हुआ है। इन नए अपडेट के बारे में आप सभी को पता होनी चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।